अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो औरहान सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम इसकी आने वाली किसके ट्रेलर पर बात करेंगे और इसके अलावा इस सीरीज़ के हवाले से कुछ अहम खबरें भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगे। और नाज़रीन इकराम, मज़े की बात तो यह है कि मोहम्मद बौज़दी के बाद एक तारीफ़ी किरदार इस सीरीज़ में इंटर कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ी किरदार कौन कौन से हैं इस बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करूलिश औरहान की पहली किस्त अब तक 5 मिलियन व्यूज़ पूरे कर चुकी है। और अगर मैं पहले तुर्की के हवाले से बात करूं तो तुर्की के ड्रामा क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट्स वगैरह ने तो उसकी पहले किस्त के बहुत तारीफ़ की है। और पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मर्द यासची गलू तुर्की के सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर रहा और टॉक ऑफ द टाउन बना रहा। लेकिन यहाँ आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख भी होगा कि मर्द यासची गलू अपने औरहान के किरदार के बारे में सुपर एक्साइटेड था और हमने देखा कि इसने मेहनत भी बहुत की। लेकिन पहली किस्त जब रिलीज़ हुई तो बाला और उस्मान के फिनिस के तरफ से करूलिश औरहान टेलीविज़न और मोहम्मद बौज़दीक वगैरह के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर नेगेटिव कमेंट्स के भरमार हो गई। टॉन्ग नकआउट्स के एडमनस वो कमेंट्स डिलीट कर रहे थे और सिर्फ इन्हीं कमेंट्स को बाकी रख रहे थे जिनमें तारीफ़ या अच्छे एमोजीज वगैरह हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि इंतहाई अफसोस की बात है कि सिर्फ अपनी पसंद के अदाकार ना होने पर इतने लोगों की महीनों की सख्त मेहनत को डसकर एडिट कर देना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं। और जबकि यही मामला नीलूफर खातून वाली अदाकारा यानी मोहसन मराबित के मामले में भी चल रहा है। और मर्द के साथ साथ मोहसन मराबित भी ये रवैया डेजरू नहीं करती। वो एक ऐसे मुल्क में काम कर रही है जो इसका है ही नहीं और जब से उस बेचारी का नाम अनाउंस हुआ है तो जो भी वो करती है इस पर नेगेटिव कमेंट्स के भरमार हो जाती है। लेकिन अरब वेवर्स के तरफ से मोहसन को मुकम्मल सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि एक तो उसकी वजह मोहसन का अरब होना और तर्क फिनिस के तरफ से इसके खिलाफ मुसलसल किया गया मनफा प्रोपेगेंडा है। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी अरब और तुर्कों के आपस में बहुत लगती है, हालांकि कहीं कोई कमी भी है तो उसे तमाम टीम की मेहनत, क्रिएटिविटी और मैजिकल परफॉर्मेंस ने पूरी कर दी है। और यही सूरत हाल रही तो करूलिश औरहान न सिर्फ अशरफ रुया के फॉलोअर्स को इस तारीफ़ी सीरीज़ की तरफ ले आएगी बल्कि उन नाराज़ फिनिस को भी जो करूलिश उस्मान के सीज़न 3 के बाद नॉनसेंस कहानी की वजह से इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। और आने वाली एपिसोड के ट्रेलर की तरफ आएं तो एपिसोड नंबर 2 की पहली अनाउंसमेंट तो आ चुकी है, जिसके मुताबिक बरसा के दीवारों पर नाकाम हमले के बाद उस्मान बे और औरहान के दरमियान टेंशन बढ़ेगी और उस्मान बे औरहान को कमांडर की पोस्ट से हटा देंगे जबकि उद्दीन को कमांडर बना दिया जाएगा, जिस पर नीलूफर खातून को गुस्सा आ जाएगा। और फ्लावियूज़ तो पहले ही उस्मान बे से अपने बाप जॉर्ज मौज़लान के मौत का बदला लेने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन अब औरहान के हाथों इसके भाई इक्ताव्यूज़ के हलाकत से उसका इंतकाम डबल हो जाएगा और उन दोनों बाप बेटों से नफरत इसके और भी बढ़ जाएगी। आने वाली किस्त में लगता है कि औरहान बे बरान बे को बचाने के लिए किसी तरह खुफिया तरीके से बरसा में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे और वहाँ उनका सामना फ्लावियूज़ से होगा, क्योंकि फ्लावियूज़ का अंदाज़ा दुरुस्त साबित होगा कि बरान बे को बचाने के लिए औरहान ज़रूर आएगा। जबकि मंगोलों की दोबारा एंट्री होने जा रही है और मेरी ख्वाहिश है कि अब के बार कुछ नए अंदाज से हम मंगोलों को देखें, क्योंकि हम रेपीटेड सैनिरीव्स से तंग आ गई हैं। मिसाल के तौर पर करूलिश उस्मान के आखिरी सीज़न में जो मंगोल कमांडर दिखाया गया था वो पढ़ा लिखा था और बाकी मंगोलों की तरह खाना बदोश भी नहीं लगता था, इसलिए इसके और अलावा दिन के दरमियान अच्छी इल्मी गुफ्तगू हुई थी। मंगोल कमांडर के तौर पर आने वाले किरदार का नाम तैमूर ताश है और ये भी एक तारीफ़ी किरदार है। इस किरदार के आने से फ़ायदा ये होगा कि इसके आने से अल्खानी सल्तनत और उस्मानियों के बाहमी ताल्लुकात के बारे में अंदाज़ा होगा। और यह बताते चलूँ कि 1300 ईस्वी में तैमूर ताश नाम के एक मंगोल कमांडर ने अनातोली में खौफ व हिरास फैला रखा था और मोहम्मद अली नूर ओगलो को मंगोल कमांडर के तौर पर लेना एक इंतहाई अच्छा फैसला है। वैसे मुझे लगता है कि जो नेक नामी मोहम्मद अली नूर ओगलो ने सलाहुद्दीन ऐबी में नूरुद्दीन जंगी का किरदार अदा करके कमाई, तो अब एक जाबिर मंगोल कमांडर का किरदार देकर मोहम्मद बुज़दीक सीरीज़ के फिनिस से उसे गालियाँ पढ़वा कर वो तमाम नेक नामी बराबर कर देंगे।
तो नाज़रीन इकराम जहाँ ये नया मंगोल कमांडर जो इस सीरीज़ में आने वाला है वो एक तारीफ़ी किरदार है, तो दूसरी तरफ में यह दौरसुन के किरदार पर भी थोड़ी बात करना चाहूँगे। तो अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ये किरदार तारीफ़ी है या नहीं, लेकिन उस किरदार के जो तफसील टेलीविज़न ने दी है वो ये है कि दरअसल दुश्मनत सरदार का बेटा है और इसके हलीमा से मोहब्बत रिवायतों को बदलने के लिए काफ़ी है। वो घोड़ों की बोली जानता है और होम से बातें करता है। वो निसरान उस्मानियों का दुश्मन है मगर इसकी पहचान बहादुरी है। तो नाज़रीन इकराम ये तफसील पढ़कर जो फ़ौरसन में समझा रही हो, अगर ये वही है तो फिर ये भी एक तारीफ़ी किरदार है, क्योंकि अगर ये दुश्मन सरदार का बेटा है तो कि ये कहीं कुर्सी इमारत का सरदार यशी बी की बेटा दौरसुन तो नहीं है, जिसका तारीफ़ में ज़िक्र है, क्योंकि तारीफ़ के मुताबिक दौरसुन बोरसा की मुहासरे के दौरान औरहान की मदद के लिए औरहान की साथ था। तो कहानी उगी जाकर मज़ीद वसी हो जाएगी और अगर कन्फर्म हो गया कि ये दौरसुन कुर्सी इमारत से ताल्लुक़ रखता है तो इसका मतलब एक और तारीफ़ी किरदार है मोहम्मद बॉज़दिक इस सीज़न में करफलील और तैमूर तश की साथ लिया है। और नाज़रीन किराम इस सीज़न की एक और ख़ास बात आलूदी का लगिकल रोल है, उसकी करैक्टर की जो नेचर है इस हिसाब से टी रोल इस बिल्कुल सूट कर रहा है कि वो इसलिए उस्मानिया फौज का कमांडर नहीं चाहता कि उसी अहद का कोई लालच है, बल्कि वो इसलिए कमांडर बनना चाहता है कि इसने शहनशाह की अनखों में अहद का लालच और ओरहान से हसद बिल्कुल सफ़ा देखा चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहता कि इतना अहम वो उहदा किसी लॉन्च और हसद की हाथ में चला जाए। उद्दीन की ये फरमाइश ओरहान बी की हिफाजत के लिए है। और पिछली किस्त की आखिरी सीन में मोहम्मद बॉज़दिक ने बड़कमफ़ारजंती दिखाया कि एक तरफ कबीलिए की दीदामिनी कमांडर का सिलेक्शन का फैसला हो रही है और दूसरी तरफ ओरहान बज़म 3 यूनिट पर हमल करका ओनी तबाह बर्बाद कर रहा है, जिसका हेड फलाव्यूज़ का भी इक़्तबस था। इस सीन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि एक तरफ हमें ओरहान भी और इसकी साथी बोरसा की मुहिम के बारे में देखे जाती है और दूसरी तरफ से किरदार को मौका मिलता है जो कि लोकाली ओरहान के खिलाफ है, लेकिन सबको हकीकत मालूम होगी। तो अगले किस्त में इसका क्या रिएक्शन होगा ये हामी देखनेगी। और ज़बरदस्त तो ये भी है कि सरदारों की दीदा में मरकज़ी किरदार है और हर किरदार को मौका और डलगस देगी है, ये बहस भी करती है, अपनी रही भी दतही है और ये तक कि अपनी लोगों की मुहसबा भी करती है। तो ये थी आज की वीडियो, अपनी रही का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।